Good morning, students. Today we are continuing our third chapter. In this video, we study public enterprises and statutory corporations limited. तो जो हमारा टॉपिक है वो है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस. डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग के बाद ही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है. सिंपली स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन मीन्स कम्स इनटू एक्सिस्टेंस बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. पार्लियामेंट के एक स्पेशल एक्ट के थ्रू इसको एक्सिस्टेंस में यानी कवर में लाया जाता है, एस्टैब्लिश किया जाता है. इसे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस कहते हैं, यानी जिसका होना ज़रूरी है. मेनली इसमें पावर, फंक्शंस, रूल्स और रेगुलेशंस सभी के सभी गवर्निंग द एम्प्लॉयज़ आर डिफाइंड बाय द एक्ट. एक्ट के अंदर सब कुछ बताया होगा, क्या रूल्स हैं, क्या फंक्शंस हैं, क्या पावर हैं और किस तरीके से काम को करना है, क्योंकि ये एक्ट के अकॉर्डिंग बन रहा है. इसे हम स्टैट्यूटरी कहते हैं. ज़रूरी है कि सारे के सारे रूल्स पावर को एक्ट में डिफ़ाइन करना एकदम क्लियर डिफ़ाइन होता है हमने क्या करना है. नेक्स्ट वन, इसकी सिंपल सेपरेट लीगल एंटिटी है. ऑब्वियसली इसे हम स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस कहते हैं. इसे डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग के अंदर नहीं लाते. इसकी अपनी एक पहचान है. ये एक्ट के पार्लियामेंट के एक स्पेशल एक्ट के थ्रू बना है, इसलिए इसे हम सेपरेट लीगल एंटिटी कहते हैं. सिंपली नेक्स्ट वन, इंडिपेंडेंटली फाइनेंस. इसमें पैसा, जो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग में पैसे की क्या थी, कमी थी, उसमें जो मेंबर्स थे वही पैसे को लगाते थे. बट इसके अंदर जो फाइनेंस है, पैसा है, वो इंडिपेंडेंटली कैसे भी वो लगा सकते हैं, कहाँ से भी, चाहे वो नए शेयर इशू करें, नए डिबेंचर इशू करें या और पैसा मेंबर्स भी लगा सकते हैं. गवर्नमेंट लगाएगी सबसे ज़्यादा पैसा इसमें. नेक्स्ट वन, ऑन सर्विसेज कंडीशंस. इनकी सर्विसेज की कुछ कंडीशंस होती हैं, ये कंडीशंस के बेस पे ही काम को करते हैं. बिना कंडीशंस के कोई भी ये सर्विस को प्रोवाइड नहीं करते. इसे हम स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस कहते हैं. विद इन कंडीशंस इट प्रोवाइड सर्विसेज टू पब्लिक. पब्लिक को सारी सर्विसेज कंडीशंस के बेस पे प्रोवाइड की जाती हैं. वो सारी कंडीशंस एक्ट के अंदर बताई गई होती हैं. एक्ट में ऑब्वियसली हमें रूल्स के बारे में बताया होता है जिसके अंडर हमें वर्क को करना पड़ता है. इसके बाद इसकी कंडीशंस में हम कुछ मेरिट्स और इसके डीमेरिट्स को पढ़ेंगे. मेरिट्स और डीमेरिट्स थोड़ी एक दूसरे से बिल्कुल मिलती जुलती हैं. फर्स्ट वन है मेरिट्स. मेरिट के अंदर जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है सिंपल ऑपरेशंस फ्लेक्सिबिलिटी. ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है? सिंपली इसमें जो काम है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी काम के अंदर चेंजेस हम बहुत जल्दी लेके आते हैं. जो भी हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है वो बिल्कुल फ्लेक्सिबल है, जैसा चाहे हम वर्क को कर सकते हैं. बट एक्ट में हमें रूल्स बताने पड़ेंगे, क्योंकि इनकी खुद की ओन कंडीशंस है. ये अपने काम को फ्लेक्सिबली तरीके से करते हैं. नॉन इंटरफेरेंस बाय गवर्नमेंट. इसमें गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता. कुछ होता है बट सब जगह नहीं होता. इसमें कंप्लीट स्टैट्यूटरी एक्ट के अकॉर्डिंग पास हुई है, तो गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा. इसमें गवर्नमेंट बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेगी, ना टैक्स चार्जेस पे ना टैरिफ चार्जेस पे. सो गवर्नमेंट इंटरफेयर इज़ नॉट अप्लाई ऑन दिस. ऑटोनोमियस ऑर्गेनाइजेशन. इसमें फ्रीडम है. सिंपली ऑटोनॉमी है, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर फ्रीडम है. हम काम को पेपर वर्क के थ्रू कर रहे हैं, यानी एक्ट के अकॉर्डिंग जो जो डॉक्यूमेंट हमने प्रिपेयर करने हैं उसके बेस पे हम वर्क को ईजिली कर सकते हैं. ये इसकी मेरिट्स हैं. अगर आप बुक में देखोगे तो मेरिट्स में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस दिए हुए हैं, तो आप सिंपल लैंग्वेज में ये 3 पॉइंट्स को डिफाइन कर सकते हो. मेरिट्स के बाद हम इसकी डीमेरिट्स देखेंगे जो बिल्कुल इसके अपोजिट्स है. डीमेरिट्स के अंदर हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो सेम फ्लेक्सिबिलिटी है. हमने मेरिट में भी फ्लेक्सिबिलिटी पढ़ा था और यहाँ भी फ्लेक्सिबिलिटी है, बट फ्लेक्सिबिलिटी ऑन पेपर्स ओनली. जो हमारे चेंजेस है वो सिर्फ पेपर्स के ही थ्रू हो सकते हैं. अगर डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होंगे तभी हम चेंजेस को कर सकते हैं. सो फ्लेक्सिबिलिटी ऑन पेपर्स. सभी का सभी काम स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस के अंदर कंप्लीट काम पेपर्स के अकॉर्डिंग ही करेंगे. हमें टू मच पेपर, बहुत सारा पेपर वर्क करना पड़ता है, तभी हम चेंजेस को ला सकते हैं. अदरवाइज़ कोई भी चेंजेस फ्लेक्सिबिलिटी अप्लाई नहीं होती इनके अंदर. ये इसकी लिमिटेशंस है. सो फ्लेक्सिबिलिटी ऑन पेपर्स ओनली के बाद जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो क्या है? सिंपली गवर्नमेंट इंटरफेरेंस. हमने वहाँ पे बताया था नॉन गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, बट यहाँ है गवर्नमेंट इंटरफेरेंस. जी हाँ, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस करती है, बट वो डॉक्यूमेंट्स पे करती है. जो मैंने बताया कि जो हमारा फ्लेक्सिबिलिटी पेपर से अप्लाई हो रहा है, तो गवर्नमेंट्स को कंप्लीट इनकी वर्किंग के अकॉर्डिंग कंप्लीट एक्ट के अंदर हमें हर एक पेपर वर्क को पास करवाना पड़ेगा. नेक्स्ट वन, करप्शंस. बहुत ज़्यादा करप्शंस है इसमें बिकॉज ऑफ मेरिट में था पॉइंट
गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं है। सो करप्शन भी बहुत ज़्यादा है, करप्शन बहुत ज़्यादा है। काम को जल्दी से करवाने के लिए लोग इसके अंदर करप्ट जल्दी हो जाते हैं। ये इसकी डीमेरिट्स हैं। सेम एज़ बुक में देखोगे तो डीमेरिट्स में बहुत सारी टफ पॉइंट्स दिए हुए हैं। आप इन 3 पॉइंट्स को एक्सप्लेन अच्छे से कर सकते हो। ये हमारी स्टैट्यूटरी कॉपरेशंस हैं, यानी हम करप्शन के अंडर हम किसी भी काम को पास करवाने के लिए कोई भी ज़रिया अपना सकते हैं। यानी हमें एक्ट के अंदर उस डॉक्यूमेंट को पास करवाना है तो हम किसी भी ज़रिए से करप्ट करके उस पर्सन को वर्क को करवा सकते हैं। हमारी मेरिट्स और डीमेरिट्स हमने इसके शॉर्ट्स में 3 पॉइंट्स किए हैं, आपने इसको अपनी नोटबुक पे लिखना है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट कंपनीज। बिल्कुल सिंपल, हम जानते ही हैं गवर्नमेंट कंपनी। सबसे पहले इसको कंपनी होना ज़रूरी है। कंपनी का मतलब सिंपली आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस, आर्टिकल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन कह सकते हो, सेपरेट लीगल एंटिटी, ये भी हमारी कंपनी का एक पार्ट है। परपेचुअल सुसेशंस, ये हम पहले पढ़ चुके हैं ये पॉइंट्स लास्ट वीडियो के अंदर। आर्टिफिशियल पर्सन भी है, सेपरेट लीगल एंटिटी भी है, परपेचुअल सेक्शंस भी है और कॉमन सील का होना बहुत ज़रूरी है गवर्नमेंट कंपनीज़ के लिए। इसके बाद है एक कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ दी पेड अप कैपिटल, जो पेड अप कैपिटल है वो इसकी 51% होनी चाहिए उसके अंदर। यानी कोई भी फर्म है, कोई भी कंपनी है, उसके अंदर जितनी भी पेड अप कैपिटल है उसमें 100 में से 51% एट लीस्ट, यानी कम से कम 51% तो गवर्नमेंट की होनी ही चाहिए। वो गवर्नमेंट्स के हाथ में होती है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, इज़ हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट सिंपली। और एनी स्टेट गवर्नमेंट और अप्लाई बाय सेंट्रल, पार्टली बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट भी कह सकते हो, यानी दोनों के पास 51% शेयर उस फर्म का होना चाहिए। इसे हम गवर्नमेंट्स कंपनी कहते हैं। गवर्नमेंट्स कंपनी के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में 51% कैपिटल उस फर्म की होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि 50% से ज़्यादा का अगर राइट होगा तभी गवर्नमेंट अपना कंट्रोल, इंटरफेरेंस, अपनी पॉलिसीज़ को उस बिज़नेस में अप्लाई कर सकती है। बिना 51% शेयर्स के वो कुछ भी वर्क को नहीं कर सकती। नेक्स्ट वन है इंक्लूड्स ए कंपनी विच ए सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। वो क्या होनी चाहिए? गवर्नमेंट की एक सब्सिडरी, गवर्नमेंट की कंपनी का एक पार्ट होना चाहिए। सिंपली कंपनी डॉट ए, कंपनी डॉट बी, हमने एग्जांपल्स लिए हैं। हमारी प्राइवेट कंपनी है या गवर्नमेंट कंपनी है। सिंपली गवर्नमेंट कंपनी जो है उसके पास 51% शेयर्स और जो प्राइवेट है उसके पास 49% शेयर होंगे, तभी गवर्नमेंट उस पर कंट्रोल कर सकती है। इट इंक्लूड ए कंपनी विच इज़ ए सब्सिडरी। ऑब्वियसली सब्सिडरी है, सारा का सारा होल्ड यही कर रही है, होल्डिंग का काम, यानी हर एक काम को होल्ड यही कर रही है। टेक ओवर भी कर सकती है उसको बिकॉज ऑफ 51% राइट ऑफ शेयर्स। इसे हम सब्सिडरी कंपनी कहेंगे। जिसको हम टेक ओवर कर रहे हैं वो सब्सिडरी है और जो होल्ड कर रही है वो एक गवर्नमेंट कंपनी है। गवर्नमेंट कंपनी सिंपली नेक्स्ट वन कह सकते हो क्रिएटेड बाय कंपनीज एक्ट। ऑब्वियसली कंपनी एक्ट के अंदर इसको क्रिएट किया गया है। बिना कंपनी एक्ट के हम गवर्नमेंट कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी नहीं कह सकते। मेरिट्स के अंदर जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है? ईज़। ऑब्वियसली ईज़ इन्फॉर्मेशंस, इसको फॉर्मेट करना बिल्कुल ईजी है बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। ये गवर्नमेंट है इसलिए इसको ईजिली हम फॉर्मेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। इंडिपेंडेंटली स्टेटस, इसका स्टेटस जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, यानी किसी पे भी डिपेंड नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट है, अपनी एक पहचान है इसकी। सो ये किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है, अपने वर्क को अपने अकॉर्डिंग ही करेंगे, गवर्नमेंट्स के रूल के अकॉर्डिंग। ऑटोनॉमी, इसमें ऑटोनॉमी भी है, गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस कंप्लीट है, जो गवर्नमेंट्स के पर्सनस हैं वो काम को अपने तरीके से ही करेंगे, इसे हम ऑटोनॉमी का नाम देंगे। इसके बाद इसकी डीमेरिट्स हैं। डीमेरिट्स के अंदर हमारा फर्स्ट पॉइंट जो है वो है प्रोविजंस ऑफ कंपनी एक्ट नॉट रिलीवेंट। जितने भी इसमें कंपनी एक्ट दिए हुए हैं वो रिलीवेंट नहीं है। ऑब्वियसली गवर्नमेंट की कंपनी है तो गवर्नमेंट के जितने भी प्रोविज़न एक्ट है वो इस पर अप्लाई तो होंगे नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने खुद ने ही ये अप्लाई किए हैं। तो गवर्नमेंट अपनी सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ही वो एक्ट को प्रिपेयर करेगी और उसमें इम्प्लीमेंट होगी, यानी अपने ही फ़ायदे को देखते हुए वो ऐसे प्रोविज़न्स को अप्लाई करेगी जो उसके लिए ज़रूरी हैं। जितने भी ज़्यादा टैरिफ वाले, टैक्सेस वाले हैं वो इस पर अप्लाई नहीं होंगे, क्योंकि वो तो प्राइवेट सेक्टर्स पे अप्लाई होते हैं और ये गवर्नमेंट सेक्टर्स है। सो गवर्नमेंट सेक्टर्स में प्रोविज़न्स जो हैं कंपनी एक्ट के वो रिलेवेंट नहीं है।
रिलीवेंट एक्ट के बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है मेन पर्पस। जो इसका मेन पर्पस है, ऑब्वियसली गवर्नमेंट कंपनी का मेन पर्पस क्या होता है? सर्विसेज प्रोवाइड करना, ये इसका मेन पर्पस है। बट सर्विस ये अपने डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग, यानी जो एक्ट के अंदर बताया गया है उसके अकॉर्डिंग ये वर्क को करेगी। यानी ये गवर्नमेंट कंपनीज है, ये अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ही सर्विस प्रोवाइड करेगी, लोगों के बिहाफ पे नहीं। इसमें सारे की सारी चीज़ें डिफेट हो जाती हैं। डिफेट्स का मतलब इसको रजिस्ट्रेशन करवाना भी ज़रूरी नहीं है। ऑब्वियसली गवर्नमेंट है तो इसका पहले से ही फॉर्मेट हो चुका है, इसको सिर्फ और सिर्फ वर्क स्टार्ट करना। तो जितनी भी कंडीशंस हैं जो हम एक फर्म के लिए अप्लाई करते हैं वो इसमें डिफेट्स हो जाती हैं, वो इस पर अप्लाई नहीं होती। सारा का सारा पेपर वर्क इस पर अप्लाई नहीं होता। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे डीमेरिट्स हैं। सो स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। यू हैव टू राइट दिस टॉपिक ऑन योर फेयर नोटबुक। थैंक यू।